कब्र की पहली रात का मंजर कैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसकी तलाश में हर दूसरा शख्स नजर आता है। आज हम इस सवाल का जवाब आपके लिए इस्लामी नुक्ते नजर से लेकर हाजिर हुए हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि आखिर कब्र इंसान को कैसे पुकारती है, क्या ये पुकार इंसान को सुनाई देती है? कब्र की पुकार। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, लज़्ज़तों को खत्म करने वाली मौत को कसरत से याद किया करो। कब्र हर दिन अपने मुर्दे से खिताब करती है, मैं गुर्बत, तन्हाई, मिट्टी और कीड़ों मकोड़ों का घर हूँ। और जब मोमिन को दफन किया जाता है तो कब्र उसे मरहबा कहती है, खुशखबरी सुनाती है कि मेरी पुश्त पर चलने वालों में से तू बड़ा महबूब था। आज मैं तेरी हो गई और तू मेरी तरफ आ गया, तो अब मेरे एहसान देख ले। ये कह कर कब्र ताहद निगाह कुशादा हो जाती है और जन्नत का दरवाजा उसके लिए खोल दिया जाता है, जहाँ से उसको जन्नत की ताज़ा हवा आती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में शरीक हुए। फिर फरमाया, मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास बैठ गए और फरमाया, ये कब्र हर दिन बाआवाज बुलंद कहती है, ए आदम की औलाद, तू मुझे क्यों भूल गया? क्या तुझे मालूम नहीं मैं तन्हाई, गुर्बत, वाशत का और कीड़े मकोड़ों का घर हूँ। मैं बहुत तंग हूँ, मगर अल्लाह ताला जिसके लिए कुशादगी का हुक्म फरमाएगा उसके लिए कुशादा हो जाऊंगी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए कब्र, तू या तो जन्नत का एक चमन है या फिर जहन्नम का एक तंदूर। हजरत अबू हजाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दा जब कब्र में रख दिया जाता है तो कब्र उसे कहती है, ए इब्ने आदम, तू हलाक हुआ, तुझे किस चीज ने मुझसे धोखे में रखा? क्या तुझे मालूम नहीं था कि मैं कीड़े मकोड़ों और तन्हाई का घर हूँ? तुझे किस चीज ने मुझसे बहका कर निडार कर दिया और तू मेरी पुश्त पर खूब अकड़ कर चलता था? अगर वो मुर्दा नेक होता है तो उसकी तरफ से कब्र को जवाब देने वाले जवाब देते हैं, ए कब्र, तू देख तो सही इसके अमाल कैसे हैं। ये अच्छाई इख्तियार करता था और बुराई से बाज रहता था। ये सुनकर कब्र कहती है, बेशक ये नेक था, अब मैं इसके लिए सरसब्ज हो जाती हूँ। मुर्दे का जिस्म उस वक्त मुनव्वर हो जाता है और उसकी रूह अल्लाह ताला की तरफ भेज दी जाती है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उबैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दा कब्र में बैठता है और उन लोगों की आवाजें भी सुनता है जो उसके जनाजे के लिए कब्र तक आए थे। बदअमाल मुर्दे से कब्र कहती है, तुझे मेरी तरीकी, मेरी वाशत, मेरी तन्हाई और मेरी तंगी, मेरा गम याद नहीं रहा। उसके बाद कब्र उसको जकड़ देती है, जिसके बाद उसकी पसलियां की हड्डियां एक दूसरे में फुस्त हो जाती हैं। जबकि नेक बंदे के लिए कब्र कुशादा कर दी जाती है और उसके दाएं तरफ एक खिड़की खोल दी जाती है, जहां से उसको जन्नत की हवा आती है। अल्लाह पाक हम सब को कब्र के अजाब से बचने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, इस्लामी वीडियो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ दिए गए घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।